कल्पना कीजिए आपसे कहा जाए कि आप एक अजनबी के साथ कुछ भी कर सकते हैं बिना किसी परिणाम के। आप क्या करते? 1974 में मैरिना अब्रामोविक नाम की एक कलाकार ने यह जानने का फैसला किया और जो हुआ उसने इंसानी फितरत का एक डरावना सच सामने ला दिया। यह सब हुआ इटली के नेपल्स की एक छोटी सी आर्ट गैलरी में। मैरिना सादे कपड़ों में शांत खड़ी थी और उसने घोषणा की कि अगले 6 घंटे वह सिर्फ एक वस्तु होगी। उसने हिलने डुलने, बोलने या किसी तरह की प्रतिक्रिया न देने का वादा किया। उसके सामने एक मेज रखी थी जिस पर 72 चीजें थीं। कुछ बिल्कुल हानि रहित थीं, जैसे एक गुलाब या इत्र, और कुछ सिर्फ हिंसा की चीजें थीं। एक चाकू, कैंची, एक लोडेड गन, हथौड़ा, आरी। दर्शकों को सिर्फ एक अजीब, परेशान कर देने वाली अनुमति दी गई थी। तुम इन्हें मुझ पर इस्तेमाल कर सकते हो। पहले घंटे भर तक भीड़ हिचकिचाती रही। क्या ये कोई मजाक था? कोई टेस्ट? किसी ने विनम्रता से गुलाब उसके हाथ में रख दिया, किसी और ने उसकी मुद्रा को ठीक किया, लेकिन घड़ी की टिक टिक जारी रही। धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक बांध में दरार आने लगी। तीसरे घंटे में एक व्यक्ति ने कैंची उठाई और उसकी कमीज का एक टुकड़ा काट दिया। ये पहली दरार थी और एक चेन रिएक्शन की तरह भीड़ ने फॉलो किया। उसके कपड़े पूरी तरह काट दिए गए। उसकी गर्दन काटने के लिए एक रेजर ब्लेड इस्तेमाल किया गया और किसी ने वह खून पी लिया। गुलाब के कांटे उसके पेट में घुसेड़ दिए गए। यह हिंसा कोई अव्यवस्थित अराजकता नहीं थी, यह एक सोचा समझा बढ़ता हुआ खुलासा था। साधारण लोगों से भरा एक कमरा ऐसी हरकतें करने वाले सामूहिक समूह में कैसे बदल जाता है? जवाब छुपा है एक खतरनाक मनोवैज्ञानिक बदलाव में। मनोवैज्ञानिक इसे डी इंडिविजुअलाइजेशन कहते हैं। एक समूह में बिना किसी नियम और गुमनाम चेहरों के आपकी व्यक्तिगत पहचान घुल जाती है। जवाबदेही का एहसास गायब हो जाता है। अब आप नहीं रह जाते, आप हम का हिस्सा बन जाते हैं और हम तय करते हैं कि क्या स्वीकार्य है। जब नियम गायब हो जाते हैं तो इंसानियत अक्सर अपने ही सबसे अंधेरे कानून लिखती है। इस प्रयोग का कोई नेता नहीं था, नुकसान पहुंचाने का कोई निर्देश नहीं था। फिर भी दर्शकों ने मिनट दर मिनट बर्बरता को सामान्य बना लिया। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, हिंसा को नया आदर्श मान लिया और पीछे चल पड़े। असली डर चाकू या बंदूक नहीं था, असली डर था निर्दयता की ओर फिसलने की भयानक आसानी। सबसे सिहरन भरा पल वह आया जब एक आदमी ने पिस्तौल में गोली भरी, उसे मैरिना के हाथ में रखा और उसकी उंगली को ट्रिगर की ओर मोड़ना शुरू किया। तभी दर्शकों के भीतर ही झगड़ा शुरू हो गया। उन लोगों के बीच जो इसे रोकना चाहते थे और उन लोगों के बीच जो प्रयोग में डूब चुके थे। ये 6 घंटे तब खत्म हुए जब मैरिना ने सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाकर अपनी व्यक्तिगत पहचान वापस ले ली। भीड़ जो अब उसे एक इंसान के रूप में देखने को मजबूर थी, तुरंत बिखर कर भाग गई। वे उस हकीकत का सामना नहीं कर पाए जो उन्होंने किया था। यह अपनी तरह का पहला टेस्ट नहीं था। एक दशक पहले जापान में कलाकार योको ओनो ने कट पीस प्रदर्शन किया था, जहां वह चुपचाप बैठी रहीं जबकि दर्शकों ने उनके कपड़े काटे। नतीजा एक जैसा था, विनम्र कट्स आक्रामक कट्स में बदल गए। दोनों प्रदर्शन एक सवाल पूछते हैं, क्या इस हिंसा में सक्षम लोग अजनबी हैं या फिर वे हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त हैं? मैरिना अब्रामोविक का रिदम शून्य आज भी इतिहास की सबसे ताकतवर कलाकृतियों में से एक माना जाता है। अपने नाटकीयता के लिए नहीं, बल्कि अपनी बेरहम ईमानदारी के लिए यह एक आईना दिखाती है और हमें देखने पर मजबूर करती है। वह आईना आपको अपने बारे में, हम सब के बारे में क्या दिखाता है? अगर इंसानी दिमाग की इस खोज ने आपको पकड़ लिया है तो कृपया चैनल को सपोर्ट करें। एक लाइक का मतलब बहुत है और यह विंड्स ऑफ थॉट को दिमाग के रहस्यों पर और गहरे वीडियो लाने में मदद करता है। आपके हिसाब से उस कमरे में आप क्या करते? आइए कमेंट में चर्चा करते हैं।